क्या सोच रही हो देवी? कुछ नहीं स्वामी। तुम जानती हो, तुम जो सोचती हो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो फिर पूछना व्यर्थ है। आप कृपा करके मुझसे कुछ न पूछिए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे मन में कैसा द्वंद चल रहा है। सुमति ने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति सहानुभूति है। उसकी दुर्दशा देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। इच्छा होते हुए भी तुम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। स्वामी, मुझे दुख इसी बात का है कि यदि वो उस समय 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले लेती तो आज वो इस कठिन परिस्थिति से बच जाती। जो नहीं होना था वो कैसे हो सकता था देवी? परंतु यदि वह 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय कर लेती तो क्या आप उसके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते? बिना श्रद्धा के यदि सुमति व्रत का प्रण कर भी लेती तो उसे निभा नहीं पाती, और व्रत उसके दुर्भाग्य को बदलने में सहायक नहीं होता। और फिर हम विधाता के विधान में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्ची भक्ति विधि का विधान बदल सकती है। अपने भक्त की दुर्दशा से क्या आप व्यथित नहीं होते? अवश्य होते, जैसे इस समय तुम हो रही हो। परंतु ये बात क्यों भूल जाती हो कि सुमति की मति को अभिमान का ग्रहण लग गया था, और उसका कारण थे पूर्व जन्म के वो पाप जो उसे आज वज्रसेन की धर्मपत्नी बनाकर उसकी आत्मपीड़ा बढ़ा रहे हैं। इस आत्मपीड़ा से छूटने का उपाय बताएं स्वामी। इस समय मैं आपसे यही जानने के लिए इच्छुक हूँ। यदि अब भी सुमति अपने आहत अभिमान को भूलकर पैर की भावना त्याग दे और सच्चे मन से वज्रसेन को अपना पति स्वीकार कर ले, तो वो इस दुर्भाग्य की छाया से मुक्त हो सकती है। क्या सुमति के लिए ऐसा करना संभव होगा? धूर्जटी और वज्रसेन दोनों उस दुखियारी से प्रतिशोध लेने पर तुले हैं। तुम्हारी ये करुणा उसे सद्भाव के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि मन की सद्भावना ही दुर्भाग्य को बदल सकती है। धैर्य धारण करो देवी और समय की प्रतीक्षा करो। दशाण युवराज वज्रसेन की जय। दशाण युवराज वज्रसेन की जय। दशाण के इस राजप्रासाद में आपका स्वागत है युवराज वज्रसेन। युवरागी सुमति। पिताश्री का स्वास्थ्य अब कैसा है महामंत्री जी? क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? राजवैद्य जी अभी अभी आकर गए। उन्होंने आप रुक क्यों गए? बताइए, क्या कहा राजवैद्य जी ने? राजवैद्य जी ने महाराज चित्रांगद के पुनः स्वास्थ्य लाभ की आशा छोड़ दी है युवराज। हम सब यही सुनकर बहुत दुखी हैं। वे सचेत तो हैं? हाँ युवराज, वे सचेत अवश्य हैं, किंतु क्षमा करें, आपके इस विवाह से महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु मेरा विचार है इस विवाह से वे अवश्य प्रसन्न होंगे। हो सकता है उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री। मैं हूं आपका प्रिय पुत्र वज्रसेन। पिताश्री, आंखें खोलिए। मैं वज्रसेन हूं पिताश्री, और ये आपके पुत्र वधू युवरागी सुमति।
हमें बिना बताए तुमने विवाह कर लिया वज्रसेन। तुमने हमारी अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये सब अचानक हुआ पिताश्री, परंतु जब आप ये जानेंगे कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करके आपकी राजवधु को प्राप्त किया है, तो आपको प्रसन्नता होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जिस राजवधु को तुमने प्राप्त किया है, कौन है? हमारे कट्टर शत्रु वत्स देश के राजा भद्रसेन की पुत्री सुमति। तुमने हमारे घोर शत्रु भद्रसेन की पुत्री को युद्ध में जीता है, अर्थात तुमने उसे युद्ध में पराजित किया है। हाँ पिताश्री, पिता पुत्री दोनों मुझसे पराजित हुए। अब सुमति जीवन भर हमारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। तुम धन्य हो वज्रसेन। इस संसार से सदा के लिए विदा होने से पहले तुमने यह शुभ समाचार सुनाकर हमारा मरण सफल कर दिया वज्रसेन, सफल कर दिया। वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात भी हम भद्रसेन को पराजित नहीं कर पाए वज्रसेन। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया वज्रसेन। तुम धन्य हो वज्रसेन। तुम धन्य। पिताश्री, ये क्या किया आपने पिताश्री? मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पिताश्री, 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 पिताश्री। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। क्या? तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकती हो। मैं? सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब कहने को कुछ शेष नहीं रहा। युवराज, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। अपने अधिकार को तुम पीछे छोड़ आई हो सुमति। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। तुम तभी बोलोगी जब हम तुमसे बोलने के लिए कहेंगे। युवराज! हद